हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप लोग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इस सेक्शन से। ये किचन की जो कैबिनेट्स हैं वो मैं धीरे धीरे करके दो एक बार में या दो एक दिन में या एक दिन में इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी अंट शंट सामान था वो सब फेंक दिया गया है। यहाँ पे चम्मचें रखी हुई है और ये 12-12 का सेट था, तो मैंने 6 निकाल लिए और 6 छोटी चम्मच है। मतलब ये छोटी, इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब जो मीडियम साइज की होती है ना वो चम्मच है। और ये है बिग साइज चम्मच। कल मैंने आप लोगों के साथ एक हॉल शेयर किया था, तो अब जो सामान है वो मुझे अरेंज करना है। सामान मैंने धो लिया था, वो सूख गया, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो हमेशा जो सामान होता है, हमेशा जो बर्तन होते हैं, चाहे वो गीले बर्तन हो, बहुत ही बेसिक चीज़ है, चाहे वो जैसे हमने गीले बर्तन धोए हैं तो हमेशा उन्हें सुखा कर ही लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम रीजन कॉकरोचों का पनपने का कारण आपकी जो रसोई में होता है वो होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के कारण बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो मैंने इसे क्लीन कर दिया था, एक बार कपड़ा और मार दिया मैंने इसमें। तो यहाँ पे जो ये कांच के ग्लासेस में, कांच के जो बोल थे वो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा लिया है। तो हम पूरे ये यहाँ पे आगे नहीं आएंगे क्योंकि साइज जो इसका बड़ा है। तो ये मेरी गैस के पास में है, तो मुझे इजी रहेगा, जैसे दाल वाल डालनी है तो उसके लिए काफी इजी रहेगा ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे ग्लासेस, तो यहाँ पे इतनी स्पेस थी कि मैं ये 2 कप लगा लेती। ये कटोरीज जो है ये मेरे डिनर सेट की है। तो मैं मैक्सिमम जो सामान है वो कोशिश करती हूँ कि इस रैक पे रख दिया जाए। तो यहाँ पे मेरा फ्लेक्सी रखी हुई है और राजा का बॉर्नविटा रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सामान इधर उधर शिफ्ट कर रही हूँ। इस तरह से जो किचन है वो अरेंज होनी शुरू होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ कर लो, और धीरे धीरे करते रहिए, पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब खत्म हो जाएगा। तो ये कटोरियाँ जो है ये बहुत ही रेयरली यूज होती हैं। मैंने इसकी 2 निकाल के रखी हुई है। ये है सर्विंग स्पून डिनर सेट की। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन जो है वो कर दिया है। ये एक ट्रे है, कोई आता है तो उसके लिए नमकीन या बिस्किट सर्व करने के लिए, इसे फिलहाल मैं यहाँ रख रही हूँ। तो ये वाला जो है ये एरिया सेट कर दिया है मैंने। इसमें इतना सामान काफी है, थोड़ा सा ठीक है। तो ये हो गया है डन, मतलब हम लोग एक अलमारी डन हो गई। अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज एक छोटा सा डिनर रूटीन जाने दूंगी मैं। आप लोग बहुत रूटीन वीडियो के लिए बोलते हैं कि फुल डे इन माई लाइफ, व्हाट आई एट इन अ डे, डिनर रूटीन, ब्रेकफास्ट रूटीन और लंच रूटीन। तो मुझे लगा कि आज मैं डिनर रूटीन जो है वो डालती हूँ। तो ये है मिक्स दाल, आपको इजी मिल जाती है, पतंजलि की भी बहुत अच्छी आती है, ये पतंजलि की ही है। तो इसे मैं डाल लूँगी। ये मैंने 2 लोगों के लिए जो दाल है वो ली है। तो इसमें ना चने की दाल भी होती है, इसलिए आप इसे बनाने से आधा घंटे पहले भिगो दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बनने में। तो इससे क्या होता है, अभी गैस भी सेफ होती है अगर आप दाल भिगो के रखते हैं, और चने की दाल है थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो ये सारी दाल कुक हो जाएगी, चने की दाल जो है वो खड़ी रह जाएगी। ये जो दाल है ये मैं भिगो के रख रही हूँ। तो दाल बनेगी और साथ में एक सब्जी बना रही हूँ, और ये जो सब्जी है ये है भिंडी। तो भिंडी जो है वो मैक्सिमम लोगों की फेवरेट रहती है। मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, बड़े होने तक भी पसंद थी, अभी भी पसंद है, पर उतनी पसंद नहीं जितनी पसंद हुआ करती थी। तो एक छन्नी में मैं जो भिंडी है वो भी वॉश करके रखूंगी। तो भिंडी को भी आप थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए वॉश करने के बाद, तो भिंडी जो है वो लिसलिसी नहीं बनती। हाँ जी, तो ये तैयारी करके मैंने रख दी है। तो इतनी तैयारी मैंने करके रख दी है, क्योंकि ये बेसिक कुछ स्टेप है। जब भी आप कुछ खाना बना रहे हो तो उससे पहले आपको थोड़े से 15-20 मिनट पहले करने पड़ते हैं। और मिक्स दाल के लिए स्पेशली आपकी जो दाल है वो भिगोनी पड़ती है। दाल जो है वो फूल गई है, मैंने धो भी ली है ये। और अब मैं कुकर में इसे डाल दूंगी। जितनी दाल थी उसका डबल पानी मैंने कुकर में डाल दिया है। तो ये दाल जो है ये मैंने कुकर में रख दी है। और आगे क्या करना है
तो अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी। तो दाल बॉईल करते टाइम में मैं टमाटर डालती हूँ। जो टमाटर होते हैं ना वो जल्दी गल जाते हैं और तड़का लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हल्दी आधी चम्मच और नमक। दाल जो है वो चढ़ गई है। जब तक दाल कुक हो रही है तब तक जो सब्जी है उनकी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। तो भिंडी को बनाने के लिए मैंने ली है 2 प्याज। प्याज से मेरी इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं है। और अब जो प्याज है वो मैं काट लूंगी। तो प्याज मैं बहुत बारीक नहीं रखती हूँ, आपको लंबी लंबी जो प्याज है वो काटनी है भिंडी के लिए। भिंडी में सबसे पहले मैं 1 टीस्पून अजवाइन डालूंगी। तो अजवाइन में भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है, कभी बना के देखिएगा। भिंडी 2 चीज़ों में छुपती है, एक है अजवाइन और एक है राई। और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। और अब जो प्याज है वो प्याज को कैसे करके इसको इस तरह से पीसेस में कर लेना है। तो जब तक प्याज भुन रही है तब तक जो भिंडी है वो मैं काट लेती हूँ। तो जो प्याज है वो भुन गई है। तो भिंडी की प्याज जो है आपको ज़्यादा नहीं भूननी होती, क्योंकि फिर भिंडी के साथ भी प्याज भूनती है। अगर आप इसे ज़्यादा भून देंगे तो उस टाइम पे जल सकता है। अब मैं इसमें जो भिंडी मैंने काटी है वो डालूंगी। और गैस को तेज करके इसे कम से कम 3 मिनट तक चलाइएगा। तो आप देख सकते हैं जो भिंडी है इसमें किसी भी तरह का जो चिपकापन होता है ना वो नहीं है, क्योंकि मैंने इसे सुखा के काटा है। और अभी इसे मैं थोड़ा अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद इसे बनने दूँगी। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो लाल मिर्ची अपने हिसाब से, आपको जितनी खानी है उतनी लाल मिर्ची, सूखा धनिया पाउडर, अमचूर जो है वो मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ। भिंडी में अमचूर अच्छा लगता है। पर जब भिंडी कुक हो जाए ना तब। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक भी मैं एंडिंग में डालूंगी, क्योंकि नमक से ना सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं और जो आपकी सब्जियाँ हैं वो अच्छी नहीं बनती। तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि नमक जो है जब आपकी सब्ज़ी बन गई हो, एकदम लास्ट आपको फ्राई करना हो तब डालिएगा। अब मैं इसे ढक दूंगी और ये बनती रहेगी। जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं जो दाल की तड़का है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बहुत सारी लहसुन पसंद करती हूँ दाल में। लहसुन के हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, इसलिए लहसुन बहुत ज़रूरी है कि आप। ये ऑप्शनल है, मुझे हरी मिर्ची पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं हरी मिर्ची डालती ही हूँ चाहे कोई भी सब्जी हो। उसके बाद ये एक प्याज है। प्याज थोड़ी बहुत बीच बीच में से खराब आ रही है, तो ये थोड़ी सी अलग तरीके से आपको कटी हुई दिख रही होगी। थोड़ी सी बारीक प्याज जो है वो चॉप कर दी। तो लहसुन और प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली है। आप अदरक भी डाल सकते हैं, पर मुझे दाल में अदरक पसंद नहीं है और राजा को भी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और दाल भी जो है वो बॉईल हो गई है। तो चलिए दाल का तड़का जो है वो डाल दें। तो दाल के तड़के के लिए मैं तेल की जगह घी डालती हूँ। तो करीबन
1 चम्मच घी। तो सब लोग दाल में अलग अलग तड़के लगाते हैं, आप बताइएगा कि आप किस तरह से तड़का लगाते हैं। मैं इस तरह से तड़का लगाती हूँ। या कई बार मुझे बहुत ही बेसिक दाल चाहिए तो मैं उसमें राई डाल देती हूँ और करी पत्ता, और जो टमाटर मैंने डाले हैं उसे मैश करके मसाला डाल के बिना प्याज लहसुन के भी दाल बना देती हूँ। सबसे पहले दाल के तड़के में मैं डालती हूँ राई और जीरा, दोनों चीज़ डाल के देखिए बहुत अच्छी दाल बनती है। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन और हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, तो प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। और अब मैं इसमें जो टमाटर मैंने बॉईल करे थे दाल के साथ वो डालती हूँ। तो ये 4 पीस थे टमाटर के। हम दाल के जो मसाले हैं वो भी डाल लेंगे। तो इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और आप एक बार अच्छे से भून लेंगे। दाल जो है वो मैं डाल दूंगी इसमें। तो दाल जो है ना वो हमें रोटी के साथ खानी है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, क्योंकि गाढ़ी दाल अच्छी लगती है अगर आप रोटी जैसे चीज़ों के साथ खा रहे हैं। इसलिए अभी इसे उबलने देते हैं। तब तक आप मेरी भिंडी देख लीजिए। जो भिंडी है वो बहुत ही खूबसूरत बनी है, जो लिस सी होती है वो भी नहीं बनी। देखिए एक एक भिंडी अलग अलग है। और अब मैं इसमें नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी, एकदम थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैं दाल में भी डाल लेती हूँ। दाल बहुत अच्छी लगती है अमचूर डालने के बाद, हल्का सा खट्टापन आ जाता है इसमें। अब मैं आटा गूंद रही हूँ और इसमें मैं नमक डालूंगी, अब मैं रोटियां सेकना शुरू कर रही हूँ गरम गरम फुलके। तो मैंने 4 रोटी बनाई है, 2 अपने लिए 2 गूगल के लिए। तो जो गूगल है वो अंडा और रोटी खाता है। हमारे यहाँ पे 2 तरह के खाने वाले हैं। एक बोझो है जो वो पेडिग्री खाता है, मतलब 4 तरह के खाने वाले हैं, ठीक है। और गूगल और मैं रोटी खा लेते हैं। राजा को रोटी नहीं खानी होती है, इन्हें जब देखो मेरे लिए पराठे सेक देना, अजवाइन वाला पराठा सेक देना, अजवाइन वाला पराठा सेक देना। तो उनके लिए मुझे पराठे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना मेरी और गूगल की रोटी रखी है नीचे, और ये राजा का पराठा मैं सेक रही हूँ अभी। चाकू, रोलेट, तो मैं काफ़ी सारे तरह के पराठे बनाती हूँ। मैं आई थिंक मैक्सिमम पराठे बना लेती हूँ, सारे के सारे। लाइक लच्छा पराठा, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, और गर्मी बहुत लग रही है, मेरी शक्ल से दिखा होगा आपको। तो मैं अभी इनके लिए
ये थोड़ा सा मल्टी लेयर हो जाता है। ये वाला जो है ये 3 लेयर पराठा होता है, ये सबको आता है, पर कोई मुझसे पूछ रहा था कैसे बनाते हैं वो ट्रायंगल पराठा, सॉरी। तो एक रोटी आपको बेलनी है, ऑयलिंग कर दी आपने, थोड़ी सी अजवाइन और जो भी आपको डालना है, इस साइड पे भी ऑयलिंग, एंड देन ये हो गया ट्रायंगल। अब ऑयल लगा दिया जाएगा। डिनर हो गया है तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारी दाल। ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे दाल चावल जल्दी खा सकते हैं, पर हम लोग ऐसे चावल खाते नहीं हैं, बहुत ही रेयरली कभी घर में चावल बनते तो ठीक है, वरना अब मैंने चावल बिल्कुल छोड़ के रखे। हाँ, कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ। तो ये दाल जो है बन गई, ये है मिक्स दाल। ये है भिंडी, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हरी हरी उतनी ही अच्छी बनी है। जैसे मैंने आपको बताई हो, एक बार वैसे बना के देखिएगा, भिंडी का जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपको नमक वाली टिप फॉलो करनी है, नमक एकदम एंडिंग में डालिए, किसी भी सब्जी में बहुत अच्छी बनती है। तो ये है। उसके बाद ये रोटी है, ये मेरी और गूगल की रोटी है इसमें, और ये 2 पापड़, ये है राजा के पराठे। अब राजा हैं कि सुनते नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको फिर बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज फिर ये बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत करते हैं। तो राजा सिर्फ हेल्प करते खाना लगाने में, उन्हें खाना बनाना नहीं आता, वरना कर देते तो क्यों नहीं करता। तो अब खाना डालना शुरू कर रही हूँ। आर यू रेडी मंकू? यस चंकू। मंकू इज सो रेडी टू ईट। कितना तैयार हो आप खाना खाने के लिए? राजा को बहुत पसंद है खाना खाना। खाना खाना किसको पसंद नहीं होता? राजा का फेवरेट खाना है, काम है पराठा खाना। कुछ भी होता है परोठा बना देना, पहले परोठा बोलते हैं ना, परोठा, प्याज दा परोठा। तो दाल मैं राजा को बहुत खिलाती हूँ क्योंकि ये खा लेते हैं दाल। मतलब नए नए कटोरियों में खाना खिलाया जा रहा है। बर्तन लाए तो फायदा भी होना चाहिए। इनॉग्रेशन कर दिया आपने? अभी 8 बज रहे हैं ना, 8 बज रहे हैं, तभी हम घूमने जाएंगे इसके बाद। तो राजा को मैं थोड़ी कम दाल दे रही हूँ, ये मेरी है। मैं क्योंकि मैं 2 रोटी खाऊंगी या 1.5 रोटी। ये राजा की चम्मच। ठीक बा सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरी प्लेट है, तुम्हारी बड़ी प्लेट देते हैं ना। आप बड़ी प्लेट क्यों नहीं लाई? रुक जाओ। अच्छा चेंज कर रहे हैं, देखो एक्सचेंज कर रहे हैं कि मुझे मतलब प्लेटों में भी पार्शियलिटी होती है। एक्चुअली मेरे यहाँ चाय भी रखते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। राजा का जो मिक्सचर है खाने का, मतलब खाने का जो तरीका है वो बहुत ऑड है, मतलब पराठा, सब्जी और चाय। बड़ी मुश्किल से चाय मिलती है एक समय। दिन में मैं बाहर का पीता नहीं हूँ, खाता नहीं है, तो रात को चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है ना। हाँ जी ये तो है। वैसे है कहाँ मेरी चाय? ये वो 1 कप चाय लेके आई बस खाली, बिकॉज मैं रोटी के साथ चाय तो नहीं खा सकती। अब वो हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा वो ऐसा। हाँ? चलिए इन्हें बोला हटा दो तो मैं इसे भी नीचे रख रही हूँ। नाम चाय लीला चाय राम। दिस इज रोटी खाओगे? नो वे रोटी। चपाती। हमने लाइक पराठा, आलू दा पराठा। सिंपल पराठा है राजा। हाय पापड़। पापड़ लिज्जत पापड़। चलिए। दाल खाई तुमने? कौन सी दाल है? मिक्स दाल है। तो मैं सब्जी और दालों पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ आजकल। कॉम्बिनेशन दाल सब्जी का ही अच्छा लगता है मेरे को, लगता है सॉरी रोटी दाल सब्जी का अच्छा लगता है। पराठा दाल सब्जी राजा का कॉम्बिनेशन है। मेरा कॉम्बिनेशन नहीं, आप लोग खिला रहे हो मैं खा ले रहा हूँ। मतलब रोटी खिलाऊं, खा लोगे? बस जैसे मैं रोटी बनाई, मैंने बोला रोटी है ना, तो ये क्या करेंगे, ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, वो तो अभी कर नहीं रहे हैं, पर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑर्डर करूँ? अब कोई बाहर से खा सकता, घर ही में बना दो यार, वो ज्यादा सेफ है।
गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी आई हूँ ब्लॉग एंड करने। तो कल जो था मैंने एक रूटीन, सिंपल डिनर रूटीन शूट कर लिया। बहुत अच्छा लगता है, आपको भी ट्राई करके देखिएगा। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने उस तरह से आपको बता दिया। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो मुझे नीचे बताइएगा कि कुछ और डाल के भी कुछ दालें अच्छी बनती, क्योंकि दाल के ना सबके हाथ की दालें अलग अलग टेस्ट करती है। इवन सेम सब्ज़ी सबके हाथों की अलग अलग टेस्ट करती है। लाइक एक इंसान ने बनाई अपने घर में, उसकी अलग है, मैंने बनाई मेरी अलग है, सेम प्रोसीजर के साथ भी, ठीक है। और ये नेल्स मैंने बहुत टाइम बाद अपने नेल्स जो है थोड़ा बहुत कुछ किया है इनमें। तो चलिए बाय।